कौन है सैफ अली खान पर हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम और कैसे अधिकारियों को चकमा देकर वो भागा? आइए जानते हैं पूरी स्टोरी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, 3 दिनों तक चली तलाशी सफलतापूर्वक पूरी हुई जब मुंबई और थाने पुलिस ने बांग्लादेश से आए 30 साल के इलीगल इमिग्रेंट जिसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला अमीन फकीर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जो बिना बताए भारत में घुस आया था और अब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा रेजिडेंस में लूटपाट और हमला करने का प्रयास करने के बाद सुर्खियों में आ चुका है। आइए पहले जानते हैं कि शरीफुल भारत में कैसे एंटर हुआ। शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला अमीन फकीर, जिसे बिजॉय दास के नाम से भी जाना जाता है, वो 2024 से पहले किसी समय वेस्ट बंगाल बॉर्डर के थ्रू अवैध रूप से भारत में एंटर हुआ। नौकरी की तलाश में डेस्परेट शरीफुल के वेस्ट बंगाल में सेटल होने के शुरुआती प्रयास लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण सफल नहीं हो सके। फिर जून 2024 में उसे एक एजेंट के माध्यम से रोजगार मिला, जिसने उसे वर्ली और थाने में काम करने वाली एक स्मॉल टाइम मैन पावर एजेंसी के मालिक जितेंद्र पांडे से मिलवाया। पांडे को शरीफुल के इलीगल स्टेटस के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे वर्ली के एक पॉपुलर पब में हाउसकीपिंग का काम दिलवाया। हालांकि अगस्त में पब मैनेजमेंट द्वारा उसे चोरी करते पकड़े जाने के बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया। जॉब से निकाले जाने के बावजूद शरीफुल जितेंद्र पांडे से संपर्क में बना रहा, जिन्होंने सितंबर में थाने के एक और रेस्टोरेंट में शरीफुल के लिए दूसरी नौकरी की व्यवस्था कर दी। और एक बार फिर पांडे द्वारा बिना एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन की लापरवाही के कारण शरीफुल को बच निकलने का मौका मिल गया। वर्कफोर्स में काम करने के दौरान शरीफुल को एम्प्लॉयर्स द्वारा बार बार अपना आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया, जो भारत में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक कॉमन रिक्वायरमेंट है। लेकिन हर बार शरीफुल ने कहा कि उसने अपने दस्तावेज खो दिए हैं। ये झूठ एक सुनियोजित नेटवर्क द्वारा गढ़ा गया है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को फर्जी आधार कार्ड प्रोवाइड कराने में माहिर हैं। बाद में पुलिस को पता चला कि शरीफुल ने इनफैक्ट ऐसे कार्ड का इस्तेमाल मुंबई और थाने में नौकरी पाने के लिए किया था, जिसमें एजेंट्स ने मोटी रकम लेकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बेचने में मदद की थी। बेरोजगार होने और पैसों के लिए डेस्परेट होने के कारण उसने एक आपराधिक कृत्य की योजना बनाना शुरू कर दी और वो बांद्रा और खार जैसे एरिया में जहां अमीर लोग रहते हैं उन घरों में लूटने की योजना बनाने लगा। उसका टारगेट रैंडम नहीं था। उसने मुंबई में हाई वैल्यू एरियाज की बारीकी से स्टडी किया था। उसका साफ साफ इरादा अपस्केल फ्लैट्स में चोरी करना था। 16 जनवरी को रात करीब 1:30 बजे शरीफुल बांद्रा स्थित सतगुरु शरण बिल्डिंग में एंटर हुआ। उसको पहले से मौजूद जानकारी और क्लिम्बिंग स्किल के हुनर का इस्तेमाल करते हुए वो 11वीं मंजिल पर स्थित आलीशान फ्लैट में दाखिल हुआ। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। शरीफुल ने एक हाई प्रोफाइल टारगेट सैफ अली खान के घर को निशाना बनाया था। जब शरीफुल ने फ्लैट के अंदर लूटपाट शुरू की तो उसे हाउस होल्ड नैनी ने देख लिया और उससे सवाल करने लगी। उसके बाद उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और शरीफुल ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। इस सब की आवाज से पूरी फैमिली जाग गई और बीच बचाव करने की कोशिश की तो शरीफुल हिंसक हो गया, जिससे हाथापाई हुई और अंत में उसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया तथा मौके पर मौजूद अन्य लोगों को भी घायल कर दिया और रात का सहारा लेकर शरीफुल वहां से भाग गया। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और मुंबई और थाने के करीब 150 लोगों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बांद्रा, खार, दादर, वर्ली और थाने में घंटों की रिकॉर्डिंग खंगाल डाली। विजुअल एविडेंस ट्रेस करने से शरीफुल की मूवमेंट का पता चला, जिसमें उसे कई जगहों पर एंटर और एग्जिट करते समय देखा गया। शरीफुल को आइडेंटिफाई करने में उसके जूतों के रंग और पैटर्न ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कई फुटेज के क्लिप्स में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इसका उपयोग करते हुए टीम ने बांद्रा स्टेशन, दादर, वर्ली और अल्टीमेटली थाने में एक ठिकाने तक उसका पता लगाया जहां उसने शरण ली थी। बांद्रा में पकड़े जाने से बचने के लिए शरीफुल घंटों तक इलाके में घूमता और कपड़े बदलता रहा और झाड़ियों में छिपता रहा। फिर दादर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। दादर से वो बस में बैठकर वर्ली पहुंचा, जहां वो पहले एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसकी वजह से उसने पांडे की एजेंसी के तहत वहां काम कर रहे वर्कर्स के कमरे में शरण ली। लेकिन जैसे ही हमले की खबर फैली, पांडे को इसका एहसास हो गया और उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। इस महत्वपूर्ण सुराग ने अधिकारियों को तेजी से शरीफुल की तलाश करने में काफी योगदान दिया। वो मुंबई से थाने तक उसका पीछा करते रहे, जहां अल्टीमेटली उसे ढूंढ लिया गया। 19 जनवरी को थाने मेट्रो के कास्टिंग यार्ड के पास 30 एकड़ की घनी झाड़ियों की तलाशी लेने के बाद
अधिकारियों ने शरीफुल को सूखे पत्तों के ढेर के नीचे छिपा हुआ पाया, जहां वो कई घंटों से छिपने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान शरीफुल ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसका इरादा बैंड्रा या खार में अमीर लोगों के फ्लैट लूटने का था। उसने नौकरी पाने के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल करने की बात भी स्वीकार कर ली। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस सेलिब्रिटी के घर में घुसा है। शरीफुल ने भागने की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई थी। उसने कपड़े बदले और पकड़ से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने उसके बैकग्राउंड की जांच की तो उसकी असली नेशनैलिटी सामने आई। अपराध स्वीकार करने के साथ ही अधिकारियों को उसके फोन में क्रूशियल एविडेंस भी मिले, जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट और बांग्लादेश में उसके फैमिली कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शामिल थे, जिसके फलस्वरूप शरीफुल पर आर्म्ड रॉबरी और गंभीर नुकसान पहुंचाने के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उसे इलीगल एंट्री के लिए 1946 के फॉरेनर्स एक्ट और 1948 के फॉरेनर ऑर्डर्स के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड गॉसिप्स एंड सेलिब्रिटी न्यूज और लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।